अभी कुछ अपने ही बात बताऊंगा। बहुत बचपन से मुझे ईश्वर के प्रति बहुत रुझान थी और मैं सोचता था कि आखिर मनुष्य धरती पर आता है, चला जाता है, ये क्या वैसे ही आएगा और चला जाएगा? इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य अवस्था होगा। तो मैं बहुत गुरुओं के पीछे पीछे बहुत भागा, बहुत लोगों के पीछे भागा। हठ योगी मिले, उनके भी पीछा किया। तो हठ योगी से मेरे मन में तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने जो समझाया तो मैंने कहा कि नहीं, ये बात हमारे लिए ठीक नहीं है। तो मैंने उनके पास भी अपना पल्ला छुड़ाया। फिर और भी छोटे मोटे गुरु मिलते रहे जिनके पीछे मैं बहुत भागता रहा। और एक समय तो ऐसा आ गया कि मैंने अपना मन तैयार कर लिया कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा और किसी न किसी आश्रम में चला जाऊंगा। इसी ख्याल से मैं कई आश्रम में घूमा, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं कुछ माहौल मिला और ऐसा कुछ जवाब नहीं मिला जो हमारे मन के हमारे प्रश्नों को संतुष्ट कर सके। तो मैं भूलता भटकता एक जगह गया, तो वहाँ पर एक गुरु बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप हमें दीक्षा दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, कल तैयार होकर आ जाओ। मैं कल दूसरे सुबह तैयार होकर के जब गया, वो बैठे ध्यान लगाए। ध्यान लगाने के बाद कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता, तुम वापस चले जाओ और तुम्हें 7 दिनों के अंदर अंदर गुरु मिल जाएंगे। मैंने कहा कि अगर नहीं मिले तो कहाँ जाऊंगा? तो मैं फिर मेरे पास आ जाना। मैंने सोचा कि जब इनका यही आदेश है तो मैं वापस जाता हूँ। तो मैं बहुत भूलता भटकता रहा। एक शहर में एक छोटा सा आनंद मार्ग का बोर्ड टंगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि छोटी सी बोर्ड टंगी हुई है, पता नहीं आनंद मार्ग लिखा हुआ, तो न जाकर देखूं क्या होता है। वहां देखा कि एक एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, एडवोकेट साहब। मैंने उनसे 2-3 प्रश्न किए तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पर हम लोग दीक्षा देते हैं। तो कैसे दीक्षा देंगे? तो वो हमें यम नियम समझाने लगे। तो हमने कहा ये तो ठीक है, यम नियम तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं फिलॉसफी का विद्यार्थी था तो ऐसी बातें पढ़ता रहता था। तो मैंने कहा कि यम नियम तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप तो एडवोकेट हैं, तो कोर्ट में यम नियम का कितना पालन करते होंगे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो वो थोड़े गंभीर हो गए। कहा कि ये प्रश्न ठीक तुमने किया है, कोर्ट में तो हर बात ठीक ठीक बोली नहीं जाती है। तो हमने कहा कि तब आप हमें क्या सिखलाएंगे? तो मैं बहुत संतुष्ट नहीं हुआ उनकी बातों से। फिर देखा कि 7 दिन का समय पूरा हो रहा है, तो क्यों नहीं दीक्षा ले ली जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें दीक्षा दे दें आप। तो कल सुबह मुझे कहा गया कि सुबह आ जाना, 5 बजे के पहले पहुंच जाना। मैं स्नान ध्यान करके 5 बजे के पहले पहुंच गया। अभी वो सो ही रहे थे। मैंने फिर पूछा, आपने तो मुझे 5 बजे बुलाया? तो उन्होंने कहा कि यह एक परीक्षा लेने का तरीका है। हम कहा कोई बात नहीं। हमने दीक्षा ले ली उनसे। दीक्षा लेने में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, अभी इस कमरे में कोई नहीं होगा, मैं हूँ और तुम हो, और इसी बीच में दीक्षा होगी। मैंने देखा कि उनके पीछे एक सज्जन धोती कुर्ता पहन करके खड़े हैं। मैंने कहा कि आचार्य जी, आपने तो कहा था कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन कोई नहीं आएंगे, लेकिन एक तो सज्जन ऐसे ऐसे खड़े हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उन्हें प्रणाम कर दूं क्या? तो कहते हैं कि यही तो हमारे गुरुदेव हैं। तो मैंने तुरंत उनको साष्टांग प्रणाम कर दिया। साष्टांग प्रणाम करके जैसे उठा, तब वो धोते कुर्ते वाले सज्जन वहाँ फिर नहीं दिखे। तो दीक्षा तो हमारी हो गई। तो ये सुबह कोई 8 बजे, 7:30, 8 बजे का समय था। तो उन्होंने मुझे बता दिया और कहा किसी तरह से तुम साधना में बैठ जाओ। तो मैं बैठा रह गया।
तो उन्होंने इतनी बात हमने सुनी कि वो कह रहे हैं कि मेरा कोर्ट जाने का समय हो गया, मैं जा रहा हूँ और तुम चिंता नहीं करो, और लोग हैं, तुम्हें भोजन भी करा देंगे और तुम उठ करके भोजन करके फिर घर चले जाना। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं ऐसे ही बैठा रह गया उसमें ईश्वर प्रधान करता हुआ। जब वो अपने कचहरी से, कोर्ट से शाम में वापस आए तो मैं वैसे ही बैठा रह गया। तो मैंने कहा कि बड़ी जल्दी आप आ गए। तो नहीं 5 बज गए। तो हमने सोचा कि सुबह में बैठा था कोई 7:30-8 बजे, 5 बज गए। इतना अच्छा लगा कि मैं बैठा ही रह गया। तो उन्होंने फिर मुझे भोजन कराया और मैं फिर वापस अपने यहाँ आया। अब मैं इस लेसन को जो हमें दिया गया था बहुत सावधानी से और बहुत निष्ठा से मैं इसको करने लगा। कोई 2-3 महीने हुए तो मैं फिर वहाँ पहुँचा उनके पास। उन्होंने कहा कि देखो, हम लोग तो दूसरे शहर में जा रहे हैं, वहाँ बाबा का दर्शन होगा, धर्म महाचक्र होगा। मैंने कहा कि मैं भी चलूँ। तो वो कहते हैं कि देखो, अभी तुम्हें 6 महीने नहीं हुए हैं तो उनके पास जाने का आज्ञा नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा। उनका प्रवचन तो होता होगा तो हाँ, माइक पर होगा तो हाँ, तो मैं बाहर से सुन लूँगा। तो मैं उस शहर में पहुँच गया। सब लोग अंदर चले गए। मेरी उम्र कोई 18-19 साल की नहीं होगी। मैं बाहर बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद आनंद मार्ग अमर है, आनंद मूर्ति जी अमर हैं, आनंद मूर्ति जी की जय करते हुए कुछ लोग बाबा को लेकर के मेरे पीछे से निकल गए। तो मैं बैठा रहा, आंखें नहीं खोला। मैं समझ गया कि आनंद मूर्ति जी जा रहे हैं स्टेज पर। मेरे मन में तो बात हुई कि आनंद मूर्ति जी को देख लेने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा कि नहीं, ऐसी आज्ञा नहीं है, तो आज्ञा का पालन करना यह आवश्यक है। मैं तो बाहर बैठा रहा। अंदर में कोई 18-20 लोग, सब पुराने साधक, वो लोग अपने अपने हिसाब से बाबा के बारे में सोच रहे थे। कोई खड़े होकर नाच रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। थोड़ी देर में बाबा पूछते हैं, अरे हम लोग तो सब अंदर हैं, बाहर देखो एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, वो मार्गी नहीं है क्या? तो मेरे आचार्य ने कहा कि नहीं बाबा, मार्गी तो जरूर है, लेकिन उसको 6 महीने पे हुए नहीं हैं। तो देखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अगर वो अंदर आए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम लोग को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। तो मेरी बुलाहट हुई, मैं अंदर गया। तो अंदर जैसे गया तो बाबा बैठे हुए थे बड़े आराम से एक तख्त पर। मैंने देखा जब बाबा को, तो मैंने सोचा इतना सुंदर कोई आदमी होता है क्या? मैंने समझ लिया कि ये तो हमारे गुरु हैं। मैंने तुरंत बाबा को साष्टांग प्रणाम कर दिया। बाबा ने मुझे इशारा किया बैठने के लिए, मैं बैठ गया। तो बाबा पूछते हैं कि वो लोग जो कर रहे हैं तुम भी करोगे क्या? तो मैंने कहा कि नहीं बाबा, मुझे शर्म लगेगी। वो सब लोग नाच रहे थे खड़े होकर के। तो मैंने कहा बाबा, मुझे शर्म लगेगी। बाबा मुस्कुराने लगे। तो बाबा मुझसे इधर उधर की बातें पूछने लगे, क्या करते हो, कहाँ पढ़ते हो, कैसे रहते हो, क्या करते हो, सब पूछ रहे थे। तो पूछते पूछते बाबा कहते हैं, एक बात बताओ, मेरी मुलाकात तुमसे कहीं है क्या? मैंने कहा कि बाबा, मेरी जब दीक्षा हो रही थी तो आप थोड़ी देर के लिए उस कमरे में आए थे। तो बहुत थोड़ी देर के लिए आया तो था, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए। और भी कोई तुम्हें है कुछ अंदाज जब मैं तो तुमसे मेरी कोई मुलाकात हुई होगी? तो मैंने कहा बाबा, याद नहीं है। ठीक है, इतना बाबा ने कहा। फिर कहा, एक बात बताओ, एक छोटा सा बच्चा वो क्रिश्चियन फादर, प्रोटेस्टेंट फादर के पास पहुंच जाता है और वो बिल्कुल अबोध है, सब बारे में नहीं समझता है। क्रिश्चियन फादर ने सोचा कि इस बच्चे को अगर बैप्टाइज कर दें, क्रिश्चियन बना दें तो बहुत अच्छा होगा। तो वो बच्चा तैयार नहीं हो रहा था। तो उस फादर ने कहा कि अच्छा, इस दिन तुम चर्च के पास आ जाना।
मैं जैसे चर्च के पास वो बच्चा जैसे जाता है तो उसको चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं और उसको बैप्टाइज करने के लिए तैयारी करते हैं। वो बेचारा बच्चा बहुत सोच रहा है कि बैप्टाइज हो जाएंगे तो मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ, वो बच्चा सोच रहा मैं नहीं चाहता हूँ कि क्रिश्चियन बन जाऊँ। तो मन ही मन हे राम हे कृष्ण हे शिव कर रहा है। तो इसी बीच एक अप्रैल का महीना था, एक ऊपर से बिजली कड़की और पीछे चर्च का जो छत थी एस्बेस्टस की बनी हुई थी उस पर गिरी और सारा छत टूट के खत्म हो गया। तो वो लोग भी भागे, वो बच्चा भी भागा। तो बोलते हैं बताओ वो बच्चा कौन था? मैंने कहा कि बाबा वो बच्चा तो मैं ही था। तो मैंने कहा कि बाबा मैंने ये बात कभी किसी से नहीं बताई, न किसी से अपने मित्र से न परिवार में किसी से। ये सारी बात आपको अच्छी तरह मालूम है, तो ऐसा लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं। तो बाबा मुस्कुराते हैं, पता नहीं सब कुछ नहीं जानता, थोड़ी थोड़ी चीज जानता जरूर हूँ। और जब से मुझे होश हुआ था तब से जीवन की बहुत सी घटनाएं बाबा ने मुझे सुना दी कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैंने कहा कि बाबा अब बात समझ में आ गई कि मैं ठीक स्थान पर पहुंच गया। तो बाबा कहते हैं अब मेरे मन में बात समझ में आ गई कि मेरे पास उचित पात्र पहुंच गया। बाबा इतना कह करके बाबा मेरे सिर पर हाथ रखते हैं और फिर कहते हैं अच्छा याद करो कि हमसे मुलाकात तुम्हारी कब हुई। मैं बाबा को ध्यान से देखने लगा और पता नहीं कब क्या हुआ, मैं वहीं पर गिर गया और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। काफ़ी देरी के बाद वहाँ सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए, बाबा भी वहाँ से चले गए और मैं वहीं पड़ा रहा। जब वहाँ पर बाबा घर पहुँचते हैं तो उस टाइम व्यवस्था थी कि जितने लोग धर्माचक्र में आते थे सबका भोजन एक साथ बनता था और बाबा भी वहीं पर भोजन करते थे, वहीं पर रहते थे। तो बाबा बोलते हैं कि सब तो दिखलाई नहीं पड़ रहा, वो बच्चा कहाँ गया? अरे जाके ले आओ। तो दो लोग आते हैं, मुझे देखते हैं कि मैं वहीं पड़ा हुआ हूँ, तो मुझे किसी तरह रिक्शे में बिठा के ले जाते हैं और बाबा के पास पहुँचाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कैसा लगा? तो हमने कहा कि बाबा बहुत आनंद लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो बोलते हैं अब स्वाभाविक हो जाओ, स्वाभाविक हो जाओ। मैंने कहा कि नहीं बाबा ऐसे ही रहने दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाबा ने मुझे बुला करके मेरे त्रिकुटी में और सिर के पीछे हाथ लगाया। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे मुझे होश आया। तो मैंने कहा कि बाबा ये तो इतना आनंद लगा कि इसको हम बोल नहीं सकते कितना अच्छा लगा। तो ये मिठाई हमें मिलती रहेगी। तो बाबा ने कहा कि ये मिठाई मिलती रहेगी, जब भी याद करो तो ये मिठाई का स्वाद तुमको मिलता रहेगा। तो मैंने कहा कि बाबा कैसे क्या कहूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बाबा बोलते हैं कि देखो जो साधक जो भक्त मेरे पास आते हैं ऐसा नहीं समझो कि उसके एक जीवन की या एक जन्म का ऐसा उसकी कोई इच्छा है। कई जन्मों से वो परम पुरुष को पाने के लिए जो चेष्टित रहते हैं और उनके पीछे पागल रहते हैं, वैसे ही लोग मेरे पास आते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं कितने जन्मों से तुम मुझे याद कर रहे हो और मुझे भी अभी अंदाज नहीं है कि कितने जन्मों से मैं तुम्हें जानता हूँ। इतना कह करके बाबा फिर गंभीर हो गए और बोलते हैं कि अच्छा सुबह सुबह फिर मिलना मुझसे। जब सुबह सुबह मिला तो बाबा नाश्ता करके बैठे हुए थे। तो बाबा पूछते हैं कि तुमने नाश्ता कर लिया क्या? मैंने कहा बाबा अब जा रहा हूँ करने के लिए, तो थोड़ी देर यहाँ आ जाओ। और वहाँ ले बिठा करके मुझे बाबा कहते हैं कि तुम फिर से साधना करो और वो मिठाई का स्वाद चाहते हो क्या? हमने कहा हाँ बाबा।
तो बाबा ने फिर वो अवस्था में हमारे मन को पहुंचा दिया। तो बाबा कहते हैं कि देखो अभी नया नया बच्चा है और इसको समाधि के बहुत ऊंचे स्तर की इसकी अनुभूति हो गई। तो बाबा कहते हैं कि देखो इसको भूलना नहीं। तो हमने कहा कि बाबा एक बात कहूँगा। तो बोलते हैं हाँ बोलो, बिल्कुल खुले मन से बोलो, कोई बात नहीं। हमने कहा कि बाबा मैं मनुष्य हूँ, छोटा बच्चा हूँ, अबोध हूँ, हो सकता है कि मुझसे गलती हो जाए, लेकिन बाबा मैं आपसे कभी अलग नहीं होना चाहता हूँ। आपके चरण में हमें स्थान मिले, यही सबसे बड़ी बात होगी। तो बाबा कहते हैं कि देखो मैंने जिसकी उंगली थाम ली तो वो भी कोशिश करेगा वो उंगली छुड़ाने के लिए, तो मैं नहीं छुड़ाने दूंगा। तो तुम निश्चिंत रहो, तुम अब हमेशा हमारे साथ हो और मैं हर पर हर क्षण तुम्हारे साथ रहूँगा, ये वादा करता हूँ। तो बोलते हैं केवल तुम्हारे साथ नहीं, जितने लोगों ने साधना सीखी है और जो भविष्य में सीखेंगे, चाहे कहीं के धरती के किसी कोने के होंगे, उनका साथ मैं नहीं छोड़ता हूँ। यही तो गुरु का कर्तव्य होता है। तो ये कह करके बाबा फिर आराम करने लगते हैं। उसके बाद अब मेरा ये कार्यक्रम बन गया कि जब भी कॉलेज में मैं पढ़ता था तो जब भी 2 दिन 4 दिन की छुट्टी होती थी तो मैं बाबा के पास भाग के जरूर पहुँच जाता था। और विशेष करके हम लोग कोशिश करते थे कि बुधवार के दिन पहुँचें, क्योंकि बुधवार बाबा का जन्मदिन था। बुधवार को ही बाबा का जन्म हुआ था। तो बुधवार को हम लोग जाते थे तो बाबा हम लोग उससे गले में मिलते थे। तो इस मौका को हम लोग छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हम लोग जानबूझ के बुधवार के जरूर बाबा के पास पहुंचते थे। और बाबा बहुत समय देते थे, लोगों को बहुत समय देते थे, और उस समय लोग भी कम होते थे। मैं पहली बार जब गया जमालपुर तो बाबा की कब्र पर देखा बाबा बैठे हुए हैं। मैं नीचे बैठने लगा। वहाँ एक ही सज्जन थे जो बाबा के पास बैठे हुए थे। तो मैं नीचे बैठने लगा तो बाबा कहते नीचे क्यों बैठ रहे हो? मैंने कहा कि बाबा आपके साथ कैसे बैठ जाऊँ? तो बाबा कहते हैं देखो तुम्हारा स्थान वो नीचे नहीं है, और अपनी गोद में बिठाए कहते हैं तुम्हारा स्थान मेरी गोद में है। तो कहते हैं कि मेरा संबंध अपने बच्चों से एक पिता और पुत्र जैसा है, गुरु शिष्य जैसा नहीं। गुरु शिष्य तो अलग बात हुई, लेकिन पिता पुत्र का संबंध यही हमारा पक्का संबंध है, और इसी संबंध को मैं पसंद करता हूँ। तो अब ये देखिए कि हमारे बाबा एक महान गुरु होते हुए भी अपने को कितना छिपा के रखा, और जो लोगों ने थोड़ा सोचा चाहा उनको थोड़ा अपना झलक दिखलाया। ये कोई कहे कि मैं बाबा को अच्छी तरह जानता हूँ तो मैं कहूँगा कि बाबा को अच्छी तरह जानना यह संभव बात है। बाबा का एक झलक पा लेना ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो कहूँगा कि जिन भक्तों ने बाबा की झलक पाई है वे बहुत भाग्यवान हैं। उतने भाग्यवान इस धरती पर कोई नहीं हो सकते। तो ये छोटी सी बात है जो मेरे जीवन से जुड़ी ही बात है। ये आज आप लोगों को पहली बार बताया हूँ, इसके पहले मैंने किसी को नहीं बताई थी।